everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. Class 11th and 12th Humanities. Humanity is my love. Humanity is my dream. So, welcome back to this session. Welcome back after a long time. Here we are. क्या है आप लोगों के लिए? तो सबसे पहले तो I am extremely sorry. Extremely sorry for multiple reasons. एक नहीं अनेक है, लेकिन with that sorry, let us start it all again. Let us start it all again. Let us have a new start. Let us have a fresh start. देखो कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है ना, वो जिम्मेदारियां आपको कब और कैसे मिल गई आपको नहीं पता चलता है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई तो आपको निभाना पड़ेगी. ठीक है, तो just working on that. I know many people might be happy seeing this video. क्या हो रहा था ना कि अभी तक बहुत सारी चीजों में फंसा था, तो उस कारण से एक दायरा भी छोटा हो गया था, बंद के काम करना होता था सारी चीजें. लेकिन अब क्योंकि सब कुछ शुरू से शुरू हो रहा है तो वैसे ही करेंगे जैसे हमेशा से करते आए हैं, जी तोड़ मेहनत करके. तो हो क्या रहा है, देखो मैं ह्यूमैनिटीज की अगर बात करूं तो ब्रॉडली क्या है ह्यूमैनिटीज में, आप लोग मुझे ह्यूमैनिटीज में ऐसे जानते होंगे कि हाँ 10th में सोशल साइंस पढ़ा था, 11th में भी काश ये पढ़ा देते, तो फिर आपको कहीं यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी मिल गए होंगे पॉलिटिकल साइंस के और ज्योग्राफी के. ठीक है, तो मैंने ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन में, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा है, मुझसे पहली बार इस वीडियो को ही देख रहे हैं. तो यूजुअली व्हाट इज द पैटर्न, आई प्रोवाइड रोड मैप्स फॉर ऑल द क्लासेस एवरी मंथ. ठीक है, हर मंथ 9th जैसे पढ़ा रहा रेगुलर 10th, तो वो हाथ पकड़ लिया तो वो आखिरी तक चलाना है. ठीक है, ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी ऐसा नहीं है कि मुझसे अलग है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम जुड़े हुए थे. अब यह है कि एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं कि जो बीच में ब्रेकर्स आए तो उन सारे ब्रेकर्स से ऊपर आने के बाद में यहां से एक नई फ्रेश स्टार्ट करते हैं. तो हर महीने आपको रोड मैप मिलते हैं, जैसे 9th 10th वाले बच्चों को देता हूं. तो ह्यूमैनिटीज को भी मैं एक बार बता रहा हूं कि ऑलरेडी एवरीथिंग इज देयर. ह्यूमैनिटीज के बच्चे जो 11th 12th में आ चुके हैं, तो रिलेटिवली आप लोग बड़े हैं, तो मैं ये परसीव करके चलता हूं कि आप खुद से, मैंने आपको 9th 10th में मेहनत करना सिखा दिया है. ठीक है, तो मेरा वो जो विदाई बैच है, विदाई 2.0 है, तो वो विदाई वाला बैच जो 12th में आ गया है, 2.0 अभी 11th में है. तो आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है बताता हूं. देखो, तो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मेरे सब्जेक्ट है क्लास 11th की अगर बात करें. तो हुआ क्या है ना, इस पूरे, जैसे मैंने 2 साल पहले वीडियोस बनाए, एक पुराना चैनल है, तो उस चैनल पे वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे. ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करो बस पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन दिगराज सर, तो यू विल गेट द वीडियो. ठीक है, नाम लगा के सर्च करो तो यू विल गेट माय वीडियो ऑन दिस चैप्टर. तो उस समय पे क्या था, उस समय पे चैप्टर भी ज्यादा थे, बुक में 9 चैप्टर थे. अब सिलेबस रैशनलाइज हो गया, चैप्टर कम हो गए. ठीक है, तो अब जो भी है, जो भी कंटेक्स्ट है, आपको जितने चैप्टर आज हैं वो सारे के सारे एक्सप्लेन्ड हैं, तो वो सारे चैप्टर्स आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है, 11th जो पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक जो है, तो उसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं. ठीक है, तो यही कहना चाहूंगा कि मैंने अपने पार्ट पे काम कर चुका हूं. वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उन सारे वीडियोस को देख के आप क्या कर सकते हो, उन सारे वीडियोस को देख के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और पढ़ो अच्छे से. दिस इज जस्ट टू अपडेट यू पीपल कि एवरीथिंग इज देयर ऑन द यूट्यूब. आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, तो वो आप देखो, कंप्लीट करो. ठीक है, फिर आ जाओ कहां, फिर जैसे हम देखें 11th पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, इसमें जो सारे चैप्टर्स हैं, दीज ऑल द चैप्टर्स आर कंप्लीटेड ऑलरेडी. 11th का सिलेबस मेरा पॉलिटिकल साइंस का और ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट है. ठीक है, पूरा कंप्लीट है तो ये कंप्लीट कर लोगे. ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया आपने. ये कंप्लीट करने के बाद आ जाओ ज्योग्राफी. ठीक है, ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 11th की ज्योग्राफी की दोनों बुक है, दोनों बुक के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है. फाइन, तो मैं वही बता रहा हूं आपको, इस रोड मैप के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि 11th के मेरे सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, एंड द मोस्ट प्रीशियस वर्क ऑफ माइंड जो मुझे लगता है, ये 11th ज्योग्राफी की ये वाली जो बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बुक नहीं पढ़ी, ह्यूमैनिटीज लेके डिटेल में नहीं पढ़ी, तो जीवन में क्या किया फिर. ठीक है, तो इस बुक के यहां तो आप देखो, अब बुक में 14 ही चैप्टर रह गए. जब 16 चैप्टर हुआ करते थे बुक में, मैंने तब वीडियोस बनाए, डिटेल इन डिटेल वीडियोस हैं. 4 महीने से ज्यादा का समय लेके एक एक टॉपिक को डिटेल में समझा के वीडियो बनाया है. तो सारे वीडियोस जो है, वीडियो तो अपने ही है ना, वीडियो तो अपने हैं किसी भी चैनल पे, लेकिन वीडियोस तो अपने ही है, तो वो देख के आप कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस. ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज. ठीक है, 11th वाले बच्चों को समझ में आ गया कि तुम्हारा सब कुछ अवेलेबल है, तुम्हें बस पढ़ते रहना है, कंप्लीट करना है. अब आ जाओ 12th वाले बच्चे. ठीक है, विदाई बैच,
तो आई डोंट नो कितने बच्चे अभी विदाई बैच में जब उस समय 10th में थे और 11th में ह्यूमैनिटीज लिया और 12th में भी अभी जुड़े हुए हैं। तो इफ यू पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो जस्ट मेंशन मी, ठीक है, इन दी कमेंट्स कि हाँ सर मेंशन देयर, मतलब कि आई एम फ्रॉम विदाई बैच। तो विदाई बैच वाले बच्चों सुनो मेरी बात, मैंने जब चैप्टर्स बनाए थे ना तो उस समय पे चैप्टर्स 9 हुआ करते थे बुक में, सिलेबस रैशनलाइज होने के बाद में अब 7 और 8 ही रह गए। तो अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन, ये पूरे चैप्टर के वीडियो ऑलरेडी हैं। अब होगा क्या, आपको ऐसा होगा देखो कि कुछ चैप्टर्स कहां तक, ये चैप्टर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक, ये चैप्टर्स आपको चैनल एक्स पे मिलेंगे और ये जो चैप्टर्स हैं आपको चैनल वाई पे मिलेंगे, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो इस तरह से मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको तो बस सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड स्पेस दिगराज सिंह राजपूत सर्च करना, यू विल गेट द वीडियो, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। 12th पॉलिटिकल साइंस की ये वाली जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके सारे चैप्टर कंप्लीट है, डन डना डन, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज की, अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो दूसरी बुक है आपकी, पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंस सिंस इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इस बुक में जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपको क्या मिल जाएंगे, एक्स चैनल पे मिल जाएंगे, और वाई चैनल पे आपको जैसे रीजनल एस्पिरेशंस, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये वाले चैप्टर मिल जाएंगे। तो ऑल दीस चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। अब अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस की पुरानी बुक्स में एक चैप्टर हुआ करता है, ठीक है, पुरानी बुक्स में एक चैप्टर हुआ करता है जिसका नाम क्या है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। अब ये राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स वाला जो चैप्टर है, तो अब वो लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं है। अब यहां पे मेरा एक कंसर्न है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तो वहां पे क्या होता है, पोल्स वगैरह के थ्रू मैं पूछ पाता हूं कि क्या चाह रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो मेरा ये कंसर्न ये है कि देखो सीयूईटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो नई एनसीईआरटी से हट गया चैप्टर राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा वो चैप्टर अभी नहीं हटा है, एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में हटा है, लेकिन हमारी पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वेस्ट, अगर जैसे देखेंगे बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि वो चैप्टर बनाया जाए, तो हम बनाएंगे, क्योंकि वो अब लेटेस्ट तो सिलेबस से बाहर हो गया है, तो उसमें सिर लड़ाने से कोई मतलब नहीं, ना वो सीयूईटी में आना है। और एक और चीज बता दे रहा हूं 12th वाले बच्चों को, क्या कि तुम ये मत समझना कि वीडियोस बन गए सर, आपने बोल दिया वीडियो से पढ़ लो बस खत्म हो गई। हमें अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख, पहले ये रहता था कि 12th में परसेंट लाना है, अभी भी लाना है, 12th में परसेंट लाएंगे, बहुत अच्छे लाएंगे, उसके साथ साथ सीयूईटी भी क्रैक करना है, ठीक है। तो इन चीजों को उस हिसाब से पढ़ते चलना है डिटेल में कि सीयूईटी अपना लक्ष्य है, ठीक है। तो सीयूईटी के सिलेबस के हिसाब से वो चैप्टर आना नहीं है, तो वी विल थिंक ओवर दिस कि उस पर वीडियो देना या नहीं देना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जमाजम तरीके से तुम्हारा सारे चैप्टर्स कंप्लीट है जो सिलेबस के हैं, तो तुम बस पढ़ो, तुम बस पढ़ो, जब पढ़ लोगे हाँ सर हो गया, अब क्या, पीछे मुड़ के देखोगे तो आई एम स्टैंडिंग देयर, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग देयर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज क्या है, आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज, जैसे अगर आप देखोगे 12th ज्योग्राफी पे आ जाओ। अब 12th ज्योग्राफी पे जैसे अगर आओगे आप, तो 12th ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, 12th ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टिनरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये वाली जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है, 12th ज्योग्राफी समझना, तो इसमें क्या हो रहा है ना, इस बुक में अगर आप देखोगे तो कुछ चैप्टर एक्स चैनल पे है, कुछ चैप्टर वाई चैनल पे है, और इस बुक का एक चैप्टर जो है इंटरनेशनल ट्रेड, ये लेटेस्ट बुक का बात बता रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर कहीं नहीं है, अभी बनाया नहीं है। तो अब हम अक्टूबर मंथ में ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड एक चैप्टर कंप्लीट करना है जो मेरे ऊपर उधार है, ठीक है, एक ड्यू हो गया। फिर इधर आ जाओ दूसरी बुक पे। अच्छा अगेन एक और चीज, जैसा पॉलिटिकल साइंस में केस हुआ ना कि राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट वाला चैप्टर पुरानी बुक में है, नई बुक में नहीं है, वैसे यहां पे भी देखोगे तो नई बुक में एक चैप्टर कम है, ह्यूमन सेटलमेंट वाला। तो अगेन वो वही उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सीयूईटी के सिलेबस को एक बार समझेंगे, अगर पुरानी बुक का सिलेबस आ रहा होगा तो हम उसमें सिर लड़ाएंगे, नहीं तो समय का सदुपयोग करते हुए सीयूईटी पे फोकस करेंगे, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उतने ही पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। तो वो दैट विल डिपेंड ऑन योर रिक्वेस्ट, कि अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं इनके स्कूल में आ रहे हैं वो चैप्टर्स, तो हम सोचेंगे उनके बारे में, नहीं तो हमें एक इंटरनेशनल ट्रेड पहला चैप्टर मिला जो मेरे ऊपर उधार हो गया, ठीक है, वो मैं वीडियो आपको अक्टूबर में दूंगा सिस्टमैटिकली, वैसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला दूंगा एक एक करके, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जैसे रैशनलाइज्ड कंटेंट अगर आप देखेंगे इस साल का
इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक में। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, और उसके बाद में जो बीच में पुरानी बुक्स के चैप्टर है वो तो अब है ही नहीं, नए चैप्टर्स जो हैं तो ये ह्यूमन सेटलमेंट, वाटर रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे चैप्टर्स मैं बना चुका हूं, ये सारे चैप्टर्स बना चुका हूं। इस बुक से बच क्या रहा है, देखो इंटरनेशनल ट्रेड एक चैप्टर बच रहा है, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर एक चैप्टर बच रहा है, तो 2 चैप्टर इधर उधार हो गए। तो इन टोटल 3 चैप्टर आपको इस मंथ में मिल जाएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। 9th और 10th का थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इन द सेंस कि उनके चैप्टर ज्यादा बचे हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपके तो ये हुए ही नहीं है ना, तो इसके लिए आप भी प्रायोरिटी ऐसा मत समझना, ठीक है। तो अक्टूबर में हम प्लान करेंगे कि इन 3 चैप्टर्स का हम क्या करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आपको दे दें, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दें, तो उस पॉइंट पे आ जाए कि जहां सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया है। इस बुक में भी वैसा ही है कि 1-2 चैप्टर्स जो पुराने बुक में है, जो लेटेस्ट सिलेबस से हट चुके हैं, तो वो अभी हम प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दी नीड समझा जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में ऐसे देखा जाए तो 5 चैप्टर हैं जो पुरानी अगर एनसीईआरटी को देखा जाए जो नहीं बने हैं, लेकिन 3 तो ऐसे हैं जो इस साल भी सिलेबस में, तो पहले वो 3 कंप्लीट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इधर भी, इंटरनेशनल ट्रेड इधर भी, और लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इधर, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर पिंकी प्रॉमिस आपको इस महीने में दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी किस चीज की, ये कहानी हो गई हमारी ज्योग्राफी की। फाइन, अब इसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या, तो ये कंप्लीट करो आप, ये कंप्लीट करो। मैंने क्या बता दिया कि अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख, जब ये कंप्लीट करने के बाद में मुड़ के देखोगे सीवीटी की याद आएगी तो आई एम स्टैंडिंग देयर, ठीक है। तो वो हम साथ में करेंगे, ये अभी कंप्लीट करो आप लोग, ये अभी कंप्लीट करो आप लोग। फाइन, ये अभी कंप्लीट करो। इसके अलावा क्या है कि अब जो है ये है हमारे 2 चैनल है, द सोशल ब्रेन्स, दिगराज सिंह राजपूत, खास करके वो सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज लिए हैं, इफ यू पीपल आर एस्पायरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, तो दी सोशल ब्रेन्स इज द चैनल फॉर यू। वहां पे हम इसी तरह का कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, और पॉइंट ये कि इन चैनल्स को चाहे ना ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो जो भी सेशंस रहेंगे, अपडेट्स रहेंगे, ह्यूमैनिटी से जुड़ा मुझे क्या रहता है, कुछ पूछना रहता है तो मैं पोल्स के थ्रू पूछ लेता हूं, तो विल स्टे इन लूप ओवर देयर। फाइन, शुरू करते हैं, बेहतरीन तरह से शंखनाद कर दिया जाए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं इन सेशंस में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।